विद्यार्थियों, तो आज जो है हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 हम किस तरीके से इसको हल करेंगे, बहुत ही ईजी है। हमने इसके एग्जाम्पल को पहले बताया था, आपने उसे पढ़ा भी है मुझे उम्मीद है। तो बेटा आज हम जो है आगे पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, आप पहला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न 2.1 का हम प्रश्न क्रमांक 1 हम यहाँ पर बनाएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। नेचुरल नंबर जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, जो क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जी, एक है। क्या है, एक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक, जहाँ इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं जीरो। जीरो जो है कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। हाँ, जीरो क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, जीरो को आप प्राकृतिक संख्या आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। मतलब 5 में एक घटाइए आप, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, तो इसका आंसर होगा 4। तो तीसरा का आंसर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4। चौथा का आप देखिए, 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 45 की अगली, 45 के आगे 3 क्या करना है, प्राकृतिक संख्या को हमको लिखना है, मतलब 3 क्रमागत संख्या। तो 45 में एक जोड़ोगे तो 46, 46 में एक जोड़ोगे तो 47, 47 में एक जोड़ोगे तो 48। इस तरीके से ये 3 जो है क्रमागत संख्या हमें प्राप्त हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, लिखा है, एक मिनट थोड़ा इसका साइज को छोटा कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 41,608 और 41,806 में बड़ा कौन है। तो आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर 8 है, यहाँ पर 6 है। यहाँ देखिए ये हजार दोनों सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ा के स्थान पर आप देख सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये 6 है, जबकि ये क्या है जी, 8 है। तो आप बोल सकते हैं 41,000, ये जो 41,000 है ना, ये 41,806 ये क्या है बेटा, बड़ा है। तो आप बोल सकते हैं 41,806 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। अभी हमने तो बोला शून्य तो पूर्ण संख्या है, शून्य क्या है जी, पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य सत्य की बात कर रहे हैं, तो ये आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, ये असत्य, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो क्या है वो सत्य है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है जी, सत्य है। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाने से शेषफल शून्य मिलता है। तो इस तीसरा का आंसर लिखेंगे सत्य। हाँ ये सत्य है। कैसे सत्य है, देखो मान लो एक प्राकृतिक संख्या 5 है, और 5 में उसी प्राकृतिक संख्या 5 को घटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, शून्य मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या को उसी प्राकृतिक संख्या से घटाने पर क्या मिलता है, शून्य मिलता है। ये कथन सत्य है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। 4,215 में 2 के स्थानीय मान 2 है। तो हाँ, 2 के स्थानीय मान क्या है, 200। ठीक, स्थानीय मान बहुत इजी होता है। देखिए 4,200 यहाँ पर 15 है, 5 के स्थानीय मान 5 है, 1 के स्थानीय मान यहाँ पर 10 होगा, 2 के स्थानीय मान यहाँ पर 200 होगा, जबकि 4 के स्थानीय मान यहाँ पर 4,000। ठीक, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है जी। और आगे चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसके आंसर क्या हो गया,
यहाँ पर इसका आंसर होगा सत्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4215 में 2 का अंकित मान फेस वैल्यू 2 है। हाँ राइट, सत्य। ये भी फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, सत्य है ये कथन। और यहाँ पर लिखा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है, सत्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3857 में 8000 के स्थान पर है 8000। यहाँ पर तो 8000 के स्थान पर भाई 8 तो सैकड़ा में है, जबकि 3 क्या हजार में है, तो ये कथन क्या है 8000। 8000 के स्थान पर ये पूछ रहे तो नहीं, 8000 के स्थान पर नहीं है, ये कथन क्या है असत्य है। ठीक है, हजार के 8 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है जी, 8 किसी स्थान पर है, सैकड़ा के आप देख सकते हैं ये सैकड़ा के स्थान पर है ये। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां। 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है। ये पूछ रहा है कि 41 और 50 के बीच क्या 9 पूर्ण संख्या है। तो भाई 41 और 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या कैसे होंगे वो तो 8 होगा। देखो कैसे, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 49। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। चलिए कितना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं गिनती। तो देखिए 41 और 50 के बीच बोला है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे क्या 41 और 50 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है, नहीं 8 है, तो ये कथन क्या है असत्य है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कई लोग इसको असत्य बोल देते हैं, 9 है बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 41 और 50 के बीच बोला है तो आप उसे जो है 9 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी, 8 ही बोलेंगे, उनके बीच में 8 है। अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पीछे का नंबर। ठीक है, तो पहला है 7वां का पहला 25, एक घटेगा, एक घटा देंगे तो कितना होगा ये 24। 79 में एक घटेगा तो कितना होगा ये होगा आपका 78। और इसके बाद जो है 520 में एक घटेगा तो होगा 519। ठीक है, आगे आप लिखे 1100। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा पांचवा बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर 7वां का चौथा है 1100 में आप एक घटा देंगे तो क्या होगा 1, ये होगा आपका 1099। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे घटा देते हैं तो क्या होगा वहाँ 1099। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां 52332। इसमें क्या करेंगे एक घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर एक कम कर दीजिए 52331। ये क्या है इसका आंसर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर परवर्ती बोला मतलब एक जोड़ना है, तो एक जोड़ते जाइए उसमें एक घटाए तो यहाँ पर एक जोड़ी। 25 में एक जोड़ने पर क्या होगा, परवर्ती मतलब जोड़ना हो तो पूर्ववर्ती मतलब घटाना 26। ठीक है, 520 में आप क्या कीजिए, 520 में यदि आप एक जोड़ते हैं तो ये होगा 521। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1100 में यदि आप एक जोड़ते हैं तो होगा 1101। ठीक है, आगे देखिए 52332 में यदि आप एक जोड़ते हैं, ठीक है ये 2 है ना ये, तो ये क्या होगा एक जोड़ते हैं आप तो ये होगा आपका 52333। ये इस तरीके से क्या होगा इसका आंसर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए।
देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 0 0। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एक के बाद 5 आप जीरो लिखिए इस तरीके से, 4 5। ये क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, 1 लाख। 1 लाख क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां बोल रहा है कि 10वां बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप लिख सकते हैं, वो है यहाँ पर 99999। ठीक है, ये 5 अंकों की है जी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या ये। आगे जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझेंगे आप लोग। 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर लिखिए। तो देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या अभी हमने बोला 100, ये ठीक है, 1 लाख। और 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 99,000, 99,999। ठीक है, इसका अंतर मतलब घटाना है बोल रहे हैं। तो ये हासिल लेते जाएंगे, तो 10 में 9 घटेगा तो क्या होगा, 1। अब ये तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो 0 0 0 0। मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं कि 6 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या को घटाने पर क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम मतलब हम कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम, इसको आरोही क्रम ही बोलते हैं। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटे नंबर को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या दिया गया है, ये देखते हैं। चलिए, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 18। तो 18 को पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 18 के बाद छोटा नंबर देखते हैं क्या है, 252। तो 252 को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 421 को लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 497। इसके बाद हम लिखेंगे 557। इसके बाद हम लिखेंगे 731। मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है, उसे हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। और घटते क्रम क्या है, घटते क्रम मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है घटते क्रम में। ठीक है, तो कैसे क्यों बनाएंगे इसको, देखिए जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो 600, इसको अवरोही भी कहते हैं। ठीक है, 617, देखो इसको आरोही कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले जो घटते क्रम है इसको अवरोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरोही। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले बड़े लिखेंगे 617 को। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 458। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 225। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 69। फिर यहाँ पर लिखेंगे 59। ये क्या है, घटते क्रम है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक 13 नंबर तक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7,05,006 है, 7,05,006। तो देखो इसको देखिए, एक मिनट, ठीक है, इसको देखिए, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,50,006 लिखा है, ये तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,05,006। एक मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 7 लाख, ये है 7,05,006। और क्वेश्चन में क्या बोले, 7,05,006 लिखो। तो यही क्या है हमारा, 7,06,000, सॉरी 7,05,006। यहाँ पर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जा रहा है। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो ये भी नहीं है। ठीक है, तो 50,000 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, दूसरा नंबर। ठीक है जी।
इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप देखते हैं 15 कि 6 गुणा 1000 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 8 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1 को एक संख्या के रूप में लिखिए। बहुत ईजी है ये। संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं? 6000 है, मतलब ये 1000 के पास में रहेगा, मतलब 6। ठीक है, और 3 क्या है? सैकड़ा के स्थान पर 100, मतलब तो यहाँ 3, और 8 दहाई पर है, और 7 के इकाई पर, तो इसका आंसर होगा 6387। 6387। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संख्या रेखा पर दर्शाई। आपको सिखाया तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, उसी तरीके से इसको दर्शाना है। ठीक है, 4 + 3 7 होता है, तो उसे नंबर लाइन ले लेना है उसी तरीके से, इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ 0 1 2 वो जो बताया गया था आपको, उसी तरीके से बेटा इसको क्या करेंगे आप लोग, बनाएंगे। बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो समझ में आया होगा बेटा। अच्छे से इसको देखें, समझो।